मैंने तैयारी की। बिना तैयारी के आप सबको भी पता है कि कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं। तैयारी करेंगे तो आपको फल मिलेगा। तो वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैंने तैयारी की और ईश्वर की कृपा से 65वीं रैंक आई, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी। और आप देख रहे हैं लखनऊ वाले चैनल। आज हमारे साथ है हमारे घनिष्ठ प्रिय मित्र सुयोग मिश्रा, जो कि हमारे 2021 सत्र में जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसे दिए थे और करीबन 1500 बच्चे पास होते हैं। तो आइए आज उनसे बात करते हैं, कैसे क्या उन्हें पढ़ा था इतनी अच्छी रैंक आने के बाद, कैसे का हॉस्टल मिलता है और क्या प्रॉफिट होते हैं अच्छी रैंक लाने के, ये सब जानते हैं। सुयोग सर, बताइए थोड़ा अपने बारे में। तो जैसे कि हमारे मित्र आलोक हैं, ये भी हमारे साथ ही के बीए के छात्र हैं। और हम सब टोटल, जैसे कि उन्होंने बताया कि 1500 बच्चों का लगभग लगभग सिलेक्शन होता है। बीए में इतनी सीटें हैं और इतने बच्चों का सिलेक्शन होता है। मैंने जब 2022 में अपना चेक किया कि मैं कहाँ कहाँ अप्लाई, कहाँ कहाँ एलिजिबल हो सकता हूँ बीए के लिए, किन किन यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैंने सबसे पहले पाया कि या तो मैं सीयूईटी दे सकता हूँ और या तो लखनऊ विश्वविद्यालय, जो कि एक बहुत ही जाना माना नाम है पूरे उत्तर प्रदेश में, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ मैंने आवेदन किया। तो आवेदन के पश्चात मैंने तैयारी की। बिना तैयारी के आप सबको भी पता है कि कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं। तैयारी करेंगे तो आपको फल मिलेगा। तो वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैंने तैयारी की और ईश्वर की कृपा से 65वीं रैंक आई, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी आएगी। लेकिन मैं कहूँगा कि ये जो मेरी रैंक आई है, ये दोनों पढ़ाई तो मैंने की ही, साथ सीयूईटी की तैयारी के साथ साथ मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय की भी तैयारी की, ताकि आगे का भविष्य थोड़ा सिक्योर हो सके। तो आप कोई क्वेश्चन, प्रश्न पूछना चाहते हैं? जैसे सुयोग जी, आपने बताया कि कहते हैं आपको उम्मीद नहीं थी आपकी 65वीं रैंक आ जाएगी। जी। आपको क्यों नहीं उम्मीद थी? जैसे हर बच्चे को उम्मीद होती है कि अरे हमने अच्छा किया, हमने अगर पढ़ा है हम्म तुम्हारी हम्म हम्म। होगी, तो आपको उम्मीद क्यों नहीं थी आपको आपकी 65वीं रैंक आ जाएगी? उम्मीद मेरी इसलिए नहीं थी क्योंकि मैंने देखा कि आते ही सेंटर पे इतनी भीड़, हजारों हजार बच्चे एक सेंटर पे, और ऐसे कितने सेंटर। मैंने सोचा मैं तो नगण्य मात्र हूँ इसमें, मेरा कहाँ आएगा इसमें रैंक। लेकिन मैंने पेपर आया, अटेम्प्ट किया, पेपर मेरा अच्छा गया। फिर उसके बाद भी मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने सोचा कि क्या मैं ही एक हूँ जिसका हो सकता है। लेकिन तैयारी मेरी ठीक थी, इसका अंदाज़ा मुझे नहीं लगा। अंदाज़ा तब लगा जब रिजल्ट आया। जी, जी। और शिव जी, जैसे आप हमारे सेकंड ईयर के छात्र हैं आप जी। जैसे, तो आने वाले हमारे जो जूनियर्स हैं, आप हम्म। उनको क्या कहते हैं गाइड करेंगे? क्या कौन-कौन से पब्लिशर्स होंगे, कौन-कौन सी बुक जो है बताएँगे कि वो आपके जैसे 65वीं रैंक और उससे अच्छा करें? तो थोड़ा-सा कुछ मार्गदर्शन दीजिए। जैसा कि देखिए, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आप सभी को पता है। तो मैंने पढ़ाई के लिए ये किया कि 11वीं और 12वीं, इसको आप अच्छे से कीजिए। अगर आपने अच्छे से किया होगा इसको, तो आपको एक बेस आपका तैयार रहेगा। अब उस बेस के ऊपर आपको वर्क करना है। बेस पे वर्क करने के लिए आपको लखनऊ विश्वविद्यालय का जो प्रश्न पत्र होता है, जब आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि जनरल नॉलेज, हिंदी और इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और इंग्लिश, इन सब्जेक्टों का तालमेल बैठा के प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। लगभग लगभग 20-20 प्रश्न सबसे आते हैं। तो मैंने इंग्लिश और हिंदी ये सब के लिए यूट्यूब पे तो काफ़ी लेक्चर पढ़े हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ इंग्लिश के लिए आप छोटे क्लासेस में पढ़ते होंगे रेनन मार्टिन, अगर आप वो पढ़ के जाते हैं तो ग्रामर का सेक्शन तो आपका हो जाएगा। और जनरल नॉलेज के लिए आप लूसेंट की किताब, ऑल वेदर किताब मान सकते जो हैं मानी उसको आप। जाती है हमेशा किताब। हाँ, वो चाहे छोटी नौकरियों से लेकर के बड़ी नौकरियों तक, यहाँ तक कि इंट्रेंस एग्जाम में भी जी। एकदम कारगर किताब है। उससे आपका जनरल नॉलेज कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि एक हद तक पूरा हो सकता है। साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स की माने तो 11 12 कक्षा 11वीं और 12वीं का ही आपको सिलेबस देखने को मिलता है। अच्छा शिव जी, सबसे बड़ा जो एक सवाल जो आ रहा होगा साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट से, ज़्यादातर कि हालांकि साइंस वाले जो आते हैं जो यूपीएससी का एक गोल लेके आते हैं कि साइंस हमारी 12th तक, हमारे 11 12th हमने अच्छे से साइंस किया, जी। उसके बाद हमको बीए ऑप्ट करना है। पर उसके फिर हम कैसे एंट्रेंस की तैयारी करें और कैसे एकदम हम अपने 12th के बाद बोर्ड एग्जाम के बाद कैसे उसको पकड़ बना सकते हैं कि एंट्रेंस में अच्छी रैंक आ जाए? जैसे ह्यूमैनिटीज़ वालों को होता है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनके पास इकोनॉमिक्स ऑप्शन रहता है जैसा कि मेरे पास था। जी। जी। जैसे अब आपके पास भी ह्यूमैनिटीज़ था, हम लोग को कोई जी। दिक्कत नहीं होती। लेकिन कभी कभी दिक्कत उनको होती है जो साइंस बैकग्राउंड से रहते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय का जो हमारा प्रशासन है, या फिर कह लीजिए जो पेपर सेट करते हैं, जो पेपर सेटर करने वाले होते हैं, उन लोगों को इस बात का आभास होता है कि किन किन बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं और क्या क्या उनके हो सकते हैं सब्जेक्ट्स। ज़्यादातर साइंस वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि साइंस वाले बच्चे जो आगे यूपीएससी का सपना देखते हैं, तो उनके लिए उस हिसाब से पेपर होता है कि ना ज़्यादा मुश्किल होता है ना ज़्यादा आसान होता है। अगर वो बस थोड़ी सी मेहनत जो करनी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया लूसेंट लूसेंट आप ऐसे डेली देखते रहते हैं, ये सब पढ़ सकते हैं। और यूट्यूब पे बहुत ही लेक्चर्स वीडियोस पड़े हुए इकोनॉमिक्स के, हमारे लखनऊ वाले चैनल पे आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत ढेर सारी चीज़ें, कंटेंट अवेलेबल है। मैं मानता हूँ कि अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय का इंट्रेंस निकालना है, तो आपको सबसे पहले बेसिक एक
अपना बेस तैयार करिए और उस बेस के ऊपर बिल्ड करिए छोटी छोटी किताबों से। ज़्यादा नहीं तो मुश्किल से पर सब्जेक्ट अगर आप कंटेंट अगर छाँट छाँट के लाएंगे तो 25 पेज में आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, और उसी नोट्स से आप लखनऊ विश्वविद्यालय के पांचों सब्जेक्ट जो मेजर हैं उसको तैयार कर सकते हैं। और वो आप कंटेंट लाएंगे कहाँ से? 11वीं और 12वीं की किताबों से, उनकी नोट्स से, एन से, बस आपका क्लियर है। जैसे कि हम थोड़ा सा, मुझे भी कोई थोड़ी सी एक दुविधा आ रही है जी कि स्टैटिक्स जीके तो हम सभी जान रहे हैं, वो तो आना ही आना है, जी क्या करंट अफेयर्स भी आता है? जी बिल्कुल। करंट अफेयर के लिए जब मैंने दिया था एग्ज़ाम तो उस समय क्वेश्चन आया था कुछ कि नेपाल और इंडिया में जो नदी को लेकर के जो विवाद है, काली नदी को लेकर जी के, जी। उससे एक प्रश्न आया था और वो मैंने अखबार में पढ़ा था तो मैंने आसानी से उसको हल कर लिया। तो इसके लिए मतलब आपको अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं भारत को लेकर के, भारत के अगल पड़ोस के देशों से जो संबंध हैं उन पे अगर आपकी नज़र है, अच्छी पकड़ है, आप पेपर पढ़ते रहिए, करंट अफेयर आपका हो जाएगा। जी जी। और अच्छी रैंक लाना एक अच्छी बात होती है। आपके घर में भी सब बच्चे सोचते हैं कि बच्चा मेहनत कर रहा है, उसने कुछ सिक्योर किया है, तो एक आपके लिए उसका प्लस पॉइंट रहेगा। जी। और जैसा कि हम जानते हैं कि अच्छी रैंक तो सबके लिए अच्छी होती है, पर अच्छी रैंक का क्या फ़ायदा होता है? हमारे मित्र जी बताएंगे कि उनको क्या क्या प्रॉफिट हुआ, कि अच्छी रैंक लाने से क्या सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के कैसे होते हैं, हमें रिकाउंसलिंग नहीं करानी पड़ती, जो हम चाहते हैं वो सब्जेक्ट मिलते हैं कि नहीं? थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए सहयोग जी। तो आलोक जी, मैं आपको बताऊं कि सब्जेक्ट्स लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए के अंदर 20 से ज़्यादा सब्जेक्ट दिए जाते हैं। आपको भी पता है, आप जी भी जी। हमारे साथ साथी हैं। तो इन 20 सब्जेक्टों में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको क्रीम सब्जेक्ट माने जाते हैं, जी या कह लीजिए कि जो बच्चे अच्छी रैंक लाते हैं उनको वो सब्जेक्ट मिलते हैं। तो जैसे कि MIH हो गया, AIH हो गया। MIH और AIH में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों हिस्ट्री का ही पार्ट है। मतलब हिस्ट्री के दो भाग आप समझ लीजिए। एक AI है जिसमें आपको पीछे के बारे में एंशियंट चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, और मेडिवल में MIH में मेडिवल चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। MIH है, AIH है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है। और ये सब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको काफ़ी तवज्जो दी जाती है लखनऊ विश्वविद्यालय में। इनकी फैकल्टीज़ अच्छी हैं, और जो UPSC बच्चे करते हैं उनकी भी ये आशा रहती है कि ये सब्जेक्ट पे उनकी पकड़ मजबूत रहे ताकि आगे वो तैयारी कर सके। तो इन सब्जेक्टों में अगर आपको एडमिशन चाहिए होता है लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर, तो आपको 500 से ऊपर रैंक लानी होती है अगर आप जनरल हैं तो। और SC STs के लिए थोड़ा ये छूट हो जाता है, लेकिन अगर आप 1000 के अंदर ला रहे हैं, अगर आप जनरल के बाद किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आपके चांस बढ़ जाते हैं कि आपको भी इन सब्जेक्टों में दाखिला मिले। वैसे हर सब्जेक्ट, मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा कि कौन से सब्जेक्ट अच्छे हैं कि कौन से बेकार। देखिए कुछ शोर शराबा हो रहा है, तो सब्जेक्ट तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे माना जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब का एकेडमिक्स अच्छा होता है। आपके पास ज़्यादा फील्ड ऑफ आपका स्कोप बड़ा हो जाता है अगर आप इन सब्जेक्ट को लेते हैं। तो इन सब के लिए आपको 500 से ऊपर अगर आप जनरल हैं, और SC ST हैं तो आपको 1000 के ऊपर रैंक लाएँ तो आपको मिल जाएंगे। अच्छा शिव जी, एक सबसे बड़ा प्रॉफिट बताइए सबसे अच्छी रैंक लाने का। जैसे कि अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं तो आपको हॉस्टल अलॉट होता है, जो कि अगर आपकी अच्छी रैंक नहीं है तो आपको हॉस्टल अलॉट नहीं होता है। और एक और चीज़ जो मैंने देखी कि जब मैंने भी सब्जेक्ट फिल किए थे तो मुझे माइनर और मेजर में मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ था कि ये माइनर मेजर है क्या, कि दो सब्जेक्ट हमारे मेजर के, एक माइनर का। तो ये सब थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो आने वाले छात्र होंगे जो हमारा फॉर्म भरेंगे, जी तो जी। उनको इंट्रेंस देने के बाद जब उनका काउंसलिंग होगा, सब्जेक्ट उनको चूज़ करना रहा, तो थोड़ा सा इसमें बताइए। तो आप सब जानते हैं कि BA जो है अब NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बदल चुका है। अब ये 4 साल का BA होता है। पहले 3 साल का BA होता था दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में भी। जी जी। लेकिन NEP के आने के बाद सरकार ने एक फैसला लिया है कि मेजर माइनर, ये 2 टर्म इंट्रोड्यूस किए हैं BA के लिए, BSc के लिए भी। मेजर में ये होता है जैसे कि आपको BA में जब आप कोई सब्जेक्ट लेंगे तो आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर पढ़ने होते हैं। तो जो सब्जेक्ट आप मेजर के अंदर आप खुद चूज़ करेंगे, जी जी। आप 2 मेजर चूज़ कर सकते हैं NEP के तहत। जो दो मेजर आप चूज़ करेंगे, उस मेजर्स में आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे उसी एक सब्जेक्ट के। तो जो आपके मेजर रहेंगे वो आपके पसंदीदा सब्जेक्ट होंगे। और माइनर एक ऐसा है, माइनर भी जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा माइनर, तो माइनर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आपको सिर्फ एक पेपर पढ़ना होता है, जो कि आपका दूसरे साल में जा करके वो छूट जाएगा जैसे आप आगे चले जाएंगे। तो आप सोच समझ के इसका चुनाव कीजिए मेजर माइनर का। और एक और चीज़ जो हमारे, आप जब सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो उसमें एक आता है सेल्फ फाइनेंस, तो सेल्फ फाइनेंस बिल्कुल का एक वो भी एक क्वेश्चन, उसको भी आप दूर कर दीजिए। जी। सेल्फ फाइनेंस, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है सेल्फ फाइनेंस को लेकर के कि जी ये जी। क्या है। सेल्फ फाइनेंस देखिए ऐसा होता है कि हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन या फिर कह लीजिए एकेडमिक्स की तरफ से ये सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्टों के अंदर दिया जाता है। सेल्फ फाइनेंस नाम से समझ में आ रहा है कि स्व वित्त पोषित। तो इसमें जो सब्जेक्ट अगर आप चूज़ करेंगे तो इसकी आप फीस जो है थोड़ा ज़्यादा देनी पड़ेगी। जैसे कि जो सब्सिडाइज दाम होता है हर सब्जेक्टों का, सब्सिडाइज फीस जो होती है, सही कहना ये होगा फीस। तो फीस जो होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से ना दे करके आपको खुद उसका फीस का वहन करना पड़ता है अपनी तरफ से। तो कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे साइकोलॉजी हैं,
ज्योग्राफी है और डिफेंस स्टडीज़ है, ये सब सब्जेक्ट है, ये सब सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट है लखनऊ और आप जब फॉर्म भरेंगे आप तो SF लिखा हुआ पाएंगे वहाँ पे काउंसलिंग के टाइम जी पे, जी तो आप इसका ध्यान दें। जी। और हमारे कुछ जूनियर जो आएंगे इस साल 2024 सत्र में, जी, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि इस कॉलेज में आके क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं? देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत पुराना है। लखनऊ विश्वविद्यालय 100 वर्ष से भी ऊपर सेवा दे चुका है पूरे जी जी भारत को। तो ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी मानी जाती है, पूरे उत्तर प्रदेश में राजधानी में स्थित है। और यहाँ से पढ़े हुए, विश्वविद्यालय से पढ़े हुए लोग, प्रोफेसर्स आगे जाके एकेडमिक्स में भी काफ़ी अच्छा नाम रोशन करते हैं देश दुनिया में। और आपको यहाँ आके ऐसे माहौल का अनुभव होगा कि जैसे कि आपको लगेगा कि एक तो ये नवाबी कल्चर यहाँ पे है, लखनऊ में ही आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय का आर्किटेक्चर आपको ऐसा आपको मोह लेगा। और जी। आपकी क्लासेस में भी आपको ये अनुभव होगा कि जैसे यहाँ पे नवाबी नवाबी आर्किटेक्चर जगह, है, हाँ। और पढ़ाई में, बोली में, भाषा में आपको यहाँ पे एक अलग सा रंग घुला हुआ आप पाएंगे। और पढ़ाई में हम लोग अव्वल हैं, नए A++ ए प्लस प्लस। ग्रेडेड है हम लोग, जी जी भारत में सर्वश्रेष्ठ ग्रेडिंग लखनऊ विश्वविद्यालय को मिली हुई है। और सब मिला जुला के हम लोग यहाँ पढ़ते हैं और अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपके लिए साबित हो सकती है लखनऊ विश्वविद्यालय। जी। और लखनऊ विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स आपको कैसे लगे? जैसे आप ये हॉस्टल्स, आपका हमारा दूसरा साल है और महमूदाबाद छात्रावास में, मतलब जी जी पहला सत्र आपका LBS में रहा था, जी जी हमारा सुभाष छात्रावास में रहा था। क्योंकि जी जो पढ़ने वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं, इनकी रैंक 100 से ऊपर होती है या फिर 100 150 तक, वो कहते हैं LBS में रहते हैं, इनको सिंगल रूम मिलता है। और हम तो अरे सुभाष छात्रावास के थे। तो कुछ बताएं कि कुछ अच्छा क्या, जैसे फेस्ट वेस्ट होते हैं, उसका जी थोड़ा सा जी बता दीजिए। जैसे देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय में आपने शुरुआत में कहा कि मेरी रैंक 65वीं रैंक थी। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में कई ढेर सारे हॉस्टल्स हैं बॉयज़ के लिए, लगभग 9 हॉस्टल मिला के हैं सारे, जिनमें से कुछ महिलाओं, मतलब कुछ छात्राओं के लिए हैं, कुछ छात्रों के लिए हैं। तो हम लोग के समय में ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन था कि जो बच्चे 100 से ऊपर रैंक लाते हैं, उनमें से जो 10 बच्चे या 20 बच्चे होंगे, उनको लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास मिलता है। लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास में ये है कि वहाँ रूम सारे सिंगल हैं। और बाकी जो ऐसा नहीं होता कि जो 100 के रैंक लाएंगे उन्हीं को खाली हॉस्टल मिलेगा, बाद वाले बच्चों को भी हॉस्टल मिलता है। और हम लोग में तो ऐसे दोस्ती रहती थी, बगल बगल में सुभाष छात्रावास और लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास दोनों थे। तो सुभाष छात्रावास जो लगभग मान लीजिए 300 के ऊपर जो रैंक है, जनरल कैटेगरी के बच्चों को थोड़ी ज़्यादा रैंक लानी पड़ती है, और बाकी वैसे रहता है तो 500 से ऊपर, 600 से ऊपर हो जाता है कहीं ना कहीं, अगर आप ध्यान दें डेट्स का कि कब हॉस्टल के लिए निकलती हैं। जी जी तो ये है, अलग अलग हॉस्टल्स हैं। और जब आप सेकेंड ईयर में चले जाएंगे या फिर जब आपका ईयर थर्ड ईयर में चले जाएंगे तो महमूदाबाद है, हबीबुल्ला है BSc वालों के लिए, महमूदाबाद में BA वाले बच्चे रहते हैं। तो यही सब रहे आज के सवाल। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करिएगा। और अगर क्वेरीज पूरी नहीं हुई तो फिर से हम सुयोग जी के साथ मिलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी अगर क्वेरी छूटी रहेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुयोग जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी आलोक जी, तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करना जी जी चाहूँगा कि ठीक। आप हमारे कमरे में पधारे महमूदाबाद छात्रावास के। और अरे हम हम तो पड़ोसी पड़ोसी। नहीं, हमारे जो आने वाले जो हमारे जूनियर्स हैं उनको हो सकता है इससे मार्गदर्शन प्राप्त हो, जी जी क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग के समय में यूट्यूब पे वीडियोस बहुत ही हाँ कम थे। बहुत कम थी, कंटेंट बहुत कम मिलता है। जैसे हाँ। आप लखनऊ वाले पे देख सकते हैं कि क्या यूनिवर्सिटी कैसी है, और भी सब कुछ, जितना कुछ है आप सब कुछ देख सकते हैं आप चैनल पे। जी चलिए ठीक है, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद साथी।